उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक बूढ़ा किसान हरिया अपनी प्यारी गाय गौरी के साथ रहता था। हरिया की जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं था, न बड़ा घर, न ज्यादा जमीन, लेकिन गौरी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गौरी एक सुंदर सफेद गाय थी जिसकी पीठ पर हल्के भूरे धब्बे थे। उसकी आंखें बड़ी और शांत थी, जैसे वो सब कुछ समझती हो। हर सुबह हरिया उसे स्नान कराता, गले में फूलों की माला पहनाता और कहता, गौरी, तू ही है मेरा सहारा। गौरी भी अपनी जबान में हम्बा करके जवाब देती। अचानक गांव में आए अजनबी लोग। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उन्होंने कहा कि वो गांव में एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जिससे गांव वालों को नौकरी मिलेगी और विकास होगा। गांव के सरपंच और कुछ लोग बहुत खुश हुए, लेकिन गौरी को कुछ ठीक नहीं लगा। जब भी वो लोग गांव में आते, गौरी जोर जोर से रंभाने लगती। कभी उनके ट्रक के आगे खड़ी हो जाती, कभी उनकी ओर गुस्से से देखती। सब लोग हंसते, अरे ये गौरी पगला गई है शायद। पर हरिया पहले यही सोचता था, पर गौरी की बेचैनी देखकर उसका मन भी डोल गया। एक रात गौरी अपनी रस्सी छुड़ाकर चुपचाप निकल गई। हरिया सो रहा था। गौरी उन अजनबियों के पीछे पीछे जंगल की ओर गई। झाड़ियों में छिपकर उसने देखा कि वे लोग पेड़ काट रहे हैं और जमीन खोदकर एक बड़ा पाइप बिछा रहे हैं। असल में वे लोग फैक्ट्री के नाम पर गांव की नदी का पानी चोरी करके शहरों में बेचने वाले थे। गौरी तुरंत वापस दौड़ी और गांव में जोर से रंभाने लगी। उसने सब कुछ जगाने की कोशिश की। हरिया जागा तो देखा, गौरी उछल कूद कर रही है, जैसे कुछ कह रही हो। तू मुझे कहीं ले चलना चाहती है? हरिया ने पूछा। गौरी जंगल की तरफ दौड़ने लगी। हरिया भी पीछे पीछे चल पड़ा। सा हरिया ने गांव के कुछ लोगों को जगाया और सब लोग गौरी के पीछे पीछे जंगल पहुंचे। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह गए। फैक्ट्री वाले असली चोर निकले। वे लोग चोरी छिपे गांव की नदी को मोड़ रहे थे। अब तक बाकी गांव वाले भी आ चुके थे। गौरी फिर जोर से रंभाई और दौड़कर चोरों के ट्रक के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। अगले दिन गांव में खुशी का माहौल था। सरपंच ने ऐलान किया, गौरी ने हमारी आंखें खोल दी। अगर ये ना होती तो हमारी धरती, हमारी नदी सब छिन जाती। गौरी को सजा संवारा गया। उसके गले में सोने की घंटी बांधी गई और उसे हलवा